बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का लेसन लाइसेंस क्रिएशन के हवाले से है कि आप सऊदी अरेबिया के अंदर अपने नाम के ऊपर लाइसेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह लोग दुबई के अंदर अपना कंपनी रजिस्टर करते हैं या यूएस के अंदर करते हैं या यूके के अंदर एलटीडी बनाते हैं, तो सेम इसी ही तरह आप सऊदी अरेबिया के अंदर अपना कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए ना आपको सीआर की ज़रूरत होती है, ना वहाँ पे स्पॉन्सरशिप वीज़ा लगाने की ज़रूरत होती है, ना इस तरह आपको कफील की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप अपने नाम के ऊपर सब कुछ कर सकते हैं, मैटर नहीं करता। आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करके अपना लाइसेंस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से लोगों का इंतज़ार था कि आमिर भाई इसके ऊपर एक क्लियर वीडियो बना के दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है फॉरेनर इन्वेस्टमेंट। MISA का मतलब है मिनिस्ट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। तो नीचे मैंने मेंशन की है, दिस एलो अ नॉन सऊदी पर्सन टू ओपन अ लीगली रिकॉग्नाइज बिजनेस इनसाइड सऊदी अरेबिया विदाउट अ सऊदी पार्टनर। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है विदाउट सऊदी पार्टनर। किसी पार्टनर की ज़रूरत आपको नहीं होती है, सब कुछ आप अपने नाम के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लॉगिन करना पड़ता है MISA पे। तो इसके बाद सीआर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सीआर आने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अपना वेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मैं चलता हूँ। स्टेज 2 है रिक्वायरमेंट बिफोर यू स्टार्ट। तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं या इंडिया से करते हैं या किसी भी कंट्री से करते हैं, आपके पास इस कंट्री का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान वो होता है जिसमें आप अपना आर्टिकल राइट कर सकते हैं कि हमने अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट बेचनी है, हमने चाइना से मंगवानी है, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। तो ये सारा डिटेल इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स है। तो आपका बैंक स्टेटमेंट 40 लाख 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो लाइसेंस अप्रूवल में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रूफ एड्रेस। अब एड्रेस आपका अपना होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो कैपिटल डिक्लेरेशन यहाँ पे मेंशन है, यूजुअली सिंपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लाइक 1000 SAR, मतलब रियाल, वन मोर डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अकाउंट के अंदर 1000 रियाल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी में मेंशन है, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी लाइसेंस क्रिएट की है। अगर आपका स्टेटमेंट 40 लाख 50 लाख से ऊपर है तब भी आपको अलाउ करता है, मतलब आपको अप्रूवल मिल सकता है। तो नीचे आ जाए, इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन अ कंपनी इन योर होम कंट्री डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड। अगर आप किसी भी कंट्री में है, इस कंट्री में आप अपना बिजनेस करते हैं, रजिस्टर्ड बिजनेस की मैं बात करता हूँ, बाकी लोकल बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं, इस चीज़ की मैं बात नहीं करता। जो लोग रजिस्टर्ड बिजनेस करते हैं, फर्स्ट करें पाकिस्तान में दराज है, इस तरह इंडिया में मीशो है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट भी है। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं और आपके पास स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट भी इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। तो अप्रूवल होने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस लाइसेंस को क्रिएट करने के लिए नो सऊदी ID, नो पार्टनर, नो स्पॉन्सरशिप वीज़ा रिक्वायर्ड। ठीक है, स्टेज 3 भी मैं चलता हूँ। तो स्टेज 3 है अप्लाई फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया। तो इस वेबसाइट को आपने लॉग इन करना है। यहाँ पे मैंने मेंशन की है, गो टू इन्वेस्ट सऊदी MISA पोर्टल, क्रिएट अकाउंट। इसके ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉरेनर इन्वेस्टमेंट सिंगल ओनर कंपनी। इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। इसको आपने सेलेक्ट किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आमिर भाई डायरेक्टली बता रहे हैं, तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, ना इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इस तरह नहीं होता। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, बिजनेस प्लान जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, फाइनेंशियल प्रूफ, यहाँ पे आपने अपना स्टेटमेंट अपलोड करना है। जो स्टेटमेंट आपके पास है 40 लाख है, 50 लाख है या 30 लाख है, आपके स्टेटमेंट के अंदर ये पेमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज, चूज यूर एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के अंदर ई-कॉमर्स है, जनरल ट्रेडिंग है, लॉजिस्टिक सर्विस है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट है सबमिट
एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आपने सबमिट करना है। इसके ऊपर टाइम लग सकता है 5 दिन से लेके 15 डेज तक टाइम लग सकता है, आपने थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से अप्रूवल आने के बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ मैं चलता हूँ, ठीक है, स्टेज 4 की तरफ। अब यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल गया, हमने अब CR के लिए अप्लाई करना है स्टेज 4 पे, ठीक है। वंस MISA अप्रूव यहाँ पे मैंने मेंशन की है, ठीक है। तो वंस MISA इज अप्रूव यू मस्ट अप्लाई फॉर CR। तो अब CR रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अप्लाई थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये एक वेबसाइट है। अब एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब भी आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करना है, अक्सर लोग इसके लिए VPN को यूज़ करते हैं, लेकिन VPN को यूज़ करने से मैं आप लोगों को बचाता हूँ। आपने आना है Gmail की तरफ। ये तरीका ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन लेसन के अंदर फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। ऊपर आपने सर्च करना है गूगल की तरफ आना है। ऊपर आपने गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक किया, अब नीचे हमारा लोकेशन आप चेक कर सकते हैं, क्या है, यूनाइटेड अरब इमारात है। अब इसको चेंज करने के लिए नीचे राइट साइड पे सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, सर्च सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। अदर सेटिंग पे आना है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लैंग्वेज एंड रीजन्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक किया तो अगेन नीचे आना है, यहाँ पे रिजल्ट रीजन्स को आपने चेंज करना है। इसके ऊपर क्लिक किया, जिस कंट्री के अंदर आपने प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है या अपना कंपनी रजिस्टर करना है, जो भी करना है, यहाँ से लोकेशन को चेंज करके कुछ भी आप कर सकते हैं। मेरा यूनाइटेड अरब इमारात है, यहाँ पे सारे लोकेशन है, ठीक है। कोई भी लोकेशन यहाँ पे लगा के आप जो है यहाँ पे अपना सर्च रिजल्ट चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी VPN लगा के। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ट्राई कर ले तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट को आपने ओपन किया, लॉगिन किया, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है, आपको अप्रूवल मिला है, तो वही अप्रूवल आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो इसका फीस आपको सामने आ जाएगा, इसका फीस आपने पे करना है। मेरे हिसाब से 10 के रियाल 20 के रियाल इस तरह फीस आता है। तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन जब भी आप लेते हैं तो इसका फीस अलग होता है। तो फीस पे करके आपका अप्रूवल चला जाएगा, ठीक है। CR के लिए CR आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको CR भी मिल जाएगा, कंपनी नेम अप्रूवल आपको मिल गया, यूनिफाइड नेशनल नंबर भी आपको मिल गया। तो जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई है तो अब आपका कंपनी सऊदी अरेबिया के अंदर कम्प्लीटली रजिस्टर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं चलता हूँ। तो स्टेज 5 है ओपन अ सऊदी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। किसी भी साइट के अंदर आप काम करना चाहते हैं, चाहे अमेज़ॉन है, नून है, शॉपिफाई है, तो बैंक अकाउंट इसके अंदर ऐड करना मैंडेटरी होता है, मतलब लाजमी होता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइसेंस आपके पास है, वो वाला अप्रूवल, CR आपके पास है, पासपोर्ट आपके पास है और कंपनी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए हैं। बाकी आप इजीली बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे बैंक मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं, SNB है, रियाद बैंक है, अलिनमा एक्सेट्रा। बाकी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसको आप ओपन कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको अमेज़ॉन की तरफ से कॉल भी आएगा। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप किसी भी बंदे को बैठा सकते हैं इसको आंसर देने के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने खुद बैठना होगा। तो अब आपका अकाउंट भी ओपन हो गया, आपके पास अकाउंट आ गया, I1 नंबर आ गया, तो इसके ज़रिए आप जो है पे आउट ले सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट है वेट रजिस्ट्रेशन, जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि आमिर भाई वेट रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बताओ। अब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए हैं। जब तक आपका रेवेन्यू 3,75,000 रियाल से ऊपर नहीं होता तो आपकी मर्जी है आप वेट रजिस्टर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो वेट रजिस्टर करने के लिए जेड का एक वेबसाइट है, तो इसको आप सर्च कर सकते हैं। तो अपने सेल्स का स्टेटमेंट डाउनलोड करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट्स के अंदर, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोग को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच। वस्सलाम।